बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से हमें आपको नियमित सत्संग विचार सुनने का सुअवसर प्रभु प्रदान करते हैं। ये उसकी प्रसन्नता का प्रतीक है, ये उसकी प्रसन्नता है जो हमें निरंतर कुछ न कुछ विचार, प्रभु के सत्संग विचारों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलते रहता है। भाइयों बहनों, सत्संग विचार हमें जीवन जीने की कला देता है। सत्संग विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है। सत्संग विचारों से हमारा कलुषित मन पवित्र हो जाता है। सत्संग विचारों से, सत्संग की अमृत वर्षा से जन्मों जन्मों की जो मैल है, कलुषित मन हमारा है, वो पवित्रतम होते जाता है। हमारी खोज ईश्वर की ओर और उग्र होते जाती है और हमारी तड़प परमात्मा के प्रति बढ़ते जाती है। हम निरंतर खोजी प्रवृत्ति के बनते जाते हैं। हमारा स्वभाव श्रद्धालु बनता जाता है और हम अपने भक्ति के तरफ आकर्षित होते जाते हैं। हम प्रभु के चरणों की ओर आकर्षित होते जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। ये सत्संग विचारों की महिमा है और ऐसे सत्संग विचारों की महिमा हम निरंतर सुनते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। आप इसे समझे ना समझे, महापुरुषों ने तो कहा है, बड़े भाग पाई सत्संगा बिन ही प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग्य से ये प्रभु के सत्संग विचारों की अमृत वर्षा हमें प्राप्त होती है। और प्रभु जब कृपा करते हैं तभी सत्संग विचार मिलते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुए, सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र, धन संपत्ति, ये पापियों के पास भी होता है। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, संतों का संग, उनके मुख से प्रभु के विचार, सत्संग विचार, हरि की कथा सुनने का मौका मिल जाए, ये दो दुर्लभ कृपाएं कही गई। और ये दोनों दुर्लभ कृपाएं आज आप पे सुलभ होने जा रही है। संतों का संग आपको मिला और संतों की कृपा हुई तो आपको ये प्रभु के सत्संग विचारों को सुनने का मौका मिलता है। भाइयों बहनों, सत्संग हमें जीवन जीने की कला देता है। हमें प्रेरणा मिलती है महापुरुषों के जीवन से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हीं सभी चीज़ों को सीख करके हम अपने जीवन को भी उन्हीं के पथ पे, उन्हीं की तरह हम बढ़ना चाहते हैं। हम सत्संग विचारों में, गाथाओं में अनेकों संतों की, महापुरुषों की गाथाओं को सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं और उन कथाओं से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। भाइयों बहनों, वो किस प्रकार से भक्ति के पथ पे बढ़े, किस प्रकार से उनका जीवनचर्या रहा, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त किया, हम सब चीजें सुनते हैं और उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करते हैं, उन्हीं की तरह उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। यूं तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, स्कूल बने हुए हैं, लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, लेकिन बाहरी शिक्षा अधूरी है जब तक आंतरिक जागरण ना हो, जब तक उसे बोध ना हो, अपने भीतर को जान ना ले, अपने आप को ना जान ले।
जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानता है तो बाहरी शिक्षा भी उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत शिक्षित लोग भी आंतरिक चेतना की जागृति ना होने के कारण संसार में इस प्रकार से औंधे मुंह फंसे होते हैं, ना उन्हें सत्य सुनाई देता है ना सत्य दिखाई देता है। वो ईश्वर की महिमा को नकार देते हैं, ईश्वर को ही, कई बार तो ईश्वर की शक्ति को ही वो नकार देते हैं, ईश्वर को ही नकार देते हैं। इसलिए केवल बाह्य शिक्षा ही नहीं, केवल एजुकेशनल हम ज्ञान प्राप्त कर लें, शिक्षा प्राप्त कर लें तो हम सोचते हैं कि भाई हम बहुत कुछ प्राप्त कर लिए, कुछ नहीं प्राप्त किया। लेकिन जब तक हमारी आंतरिक जागृति नहीं होती, हमें बोध नहीं होता, एहसास नहीं होता। एक बहुत अच्छा बात हमारे ग्रंथों में लिखी है। वो कहते हैं कि जैसे धूल है, आंखों में पड़ जाए तो दृष्टि धूमिल हो जाती है। जैसे हनुमान चालीसा की ही अगर प्रथम लाइन आप देख लें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। कि मैं अपने गुरु के चरणों की रज को अपने मन मस्तक पे धारण करता हूं। आप किसी धूल को अगर आपके आंखों में चली जाए तो आपकी दृष्टि धूमिल हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है, आप तुरंत धोते हैं। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि गुरु के चरणों की रज मैं अपने मन मस्तक पे धारण करता। मन निज मन मुकुर सुधार, जिसने मेरे निज मन को सुधार दिया। मेरे मुकुर पे, मेरे मन पे जो कालक लगी थी उसको सवार दिया, उसको ठीक कर दिया। ऐसे गुरु की चरणों की रज की आखिर आवश्यकता क्यों है? हालांकि हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान है, विद्या की उनके पास कोई कमी नहीं है। परंतु गुरु की महिमा क्यों? क्योंकि गुरु वो एहसास दिलाता है, गुरु बोध करवाता है, गुरु जनाता है, गुरु दिखाता है और आंतरिक चेतना को जागृत करके हमारी आत्मा को जागृत करता है और हमें एहसास दिलाता है कि आप कहाँ खड़े हो। अपना निज रूप देखो, अपना निज रूप समझो और अपने आप को देखो। आईना खड़ा कर देता है सामने, शीशा दिखा देता है हमें कि आप कैसे हो। जिस समय हमें शीशा दिखता है तो हम अपनी छवि देखते हैं। आप आईने के सामने कभी खड़े होंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप अपने चेहरे पे जहां कुछ भी गलत आपको नजर आता है या कुछ कालिख नजर आती है या कुछ इस प्रकार से दाग धब्बे नजर आते हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि इसे हम कैसे ठीक करें, हम इस कालिख को कैसे साफ करें। और फिर आप प्रयास करते हैं अपने आप को, अपने मुख को स्वच्छ करने का, चाहे जल से करते हैं चाहे साबुन लगा के करते हैं। परंतु ये जागृति कब आई कि मुझे अपना मुख धोना है? जब आपने अपनी छवि दर्पण में देखी। और गुरु वो दर्पण होता है। गुरु सत्संग के माध्यम से हमें दर्पण दिखाता, आईना दिखाता कि देखो आपकी छवि ये है, आपका जो रूप है ये है, तुम वो नहीं हो जो दुनिया को दिखा रहे हो, तुम कुछ और हो, भीतर से कुछ और दिखाई देते हो, बाहर से कुछ और दिखाई देते हो। भीतर आपके मलिनता भरी है, बाहर से सुंदर होने का ढोंग रचते हो। आंतरिक जगत में कलुषितताएं हैं, आंतरिक जगत में अंधेरा भरा हुआ है, आंतरिक जगत में तृष्णा वासना भरी हुई है, आंतरिक जगत में तरह तरह के विकार भरे हुए हैं। और बाहर दिखावा करते हो बड़े शुद्ध होने का, बाहर दिखावा करते हो बड़े पवित्र होने का। भाइयों बहनों, यह हमें जानना है। इसलिए बड़ा सुंदर भजन किसी ने गाया, तोरा मन दर्पण कहलाए।
भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तेरा जो मन है वो असल में तेरा आईना है, और गुरु उस मन को जागृत कर देते हैं, जना देते हैं कि तू है क्या, देखो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को जान, अपने मूल को पहचान। जब जानता है पता चलता है कि मेरे जैसा तो दुर्बुद्धि है कोई नहीं है, मेरे जैसा विकारी पुरुष कोई नहीं है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तुम्हारा असल में तुम क्या हो तुम्हारा मन जानता है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, वो दिखा देता है कि कहां गलत हो आप। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है, और मन ही शैतान भी है। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, और मन ही देवता भी है, और राक्षस भी मन ही है। मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, कोई बात नहीं छुपती इससे। दुनिया से आप तो दिखा देते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आंतरिक जगत में आप स्वयं जानते हैं कि आप कैसे हैं। इसलिए जब आपको एहसास हो जाता है, बोध हो जाता है, तो आप अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश करते हैं, आप तपस्वी बनते हैं, तपाते हैं अपने आप को। इन द सेंस तपाने का मतलब आप अपने विकारों को हटाते हैं, विकारों को खत्म करने के लिए आप प्रयासरत होते हैं, आप वैराग धारण करते हैं, आप उद्यम करते हैं, आप पुरुषार्थ करते हैं, चाहे वो पुरुषार्थ साधना के रूप में हो सकता है, वो प्रयास सेवा के स्वरूप में हो सकता है, वो प्रयास सत्संग सुनने के रूप में हो सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा इन संगतियों में प्राप्त करते हैं, इन संगतियों को करते हैं, सेवा की संगति करते हैं, साधना की संगति करते हैं, सत्संग की संगति करते हैं, सत्संगियों की संगति करते हैं, जिससे आपके जो मन पे छाई हुई कालिमा है, विकार है, वो छटे। इसलिए आपके मन के ऊपर कार्य करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मन दर्पण है। आप क्या है असल में ये तो मन ही जानता है। गुरु महाराज जी अक्सर ये कहानी सुनाया करते हैं, बताया करते थे महाराज जी। महाराज जी ने कई बार हम सब शिष्यों को ये कहानियां महाराज जी ने बार बार बैठा करके सुनाते थे। क्यों सुनाते थे? क्योंकि वो जानते थे कि मन का कोई बाहर से बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत अच्छे पद पे है, बहुत बड़ा कोई महात्मा है, बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा है, लेकिन ये तो आप बाहरी रूप से देख रहे हैं ना, उसके आंतरिक जगत में क्या चल रहा है तो उसका मन ही जानता है या ईश्वर जानता है। इसलिए जब तक भीतर से परिष्कृत नहीं हुए, भीतर से पवित्रता को प्राप्त नहीं किए, तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। भाइयों बहनों, हम अपने जीवन की उन्नति नहीं कर पाते, हम अपने जीवन की सदगति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुखे, एक नाथ जी महाराज कहते हैं ना, मुखे सांगे ब्रह्म ज्ञान, मति मनि धन आनी मान। महाराष्ट्र के संतों ने कहा कि मुख से तो बड़ा ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करता है, लेकिन मनि धन आनी मान, मन में बड़ा धन है, बड़ा मान है, कथा करनी है भगवान की, लेकिन मन में इच्छा है कि भाई इतना पैसा मिलना चाहिए। ये क्या है? ये क्या दिखाता है? ये क्या दर्शाता है? मन में धन है, मन में मान है, सम्मान चाहिए। हम किसी कथा में पहुंचेंगे, मुख्य तौर पे हमारे गले में पटके डलने चाहिए। ये क्या है? मन में मान है, हमें सम्मान चाहिए, सम्मान की इच्छा है। मुखे सांगे ब्रह्म ज्ञान, मनि धन आनी मान। बहुत बड़े प्रवक्ता को ऊपर से अगर नीचे बैठा दिया जाए तो बड़ा शर्म आएगी उसको, मैं नीचे बैठूंगा, मेरी ये गरिमा, मेरा ये पद, मेरी ये महिमा। अरे भाई, भगवान राम ने माता सबरी को उपदेश दिए तो उसमें यह भी था कि अभिमान त्याग करके प्रभु की सेवा में लग जाओ, मान रहित होकर के प्रभु का कार्य करो, सम्मान की इच्छा ना करो। हनुमान की तरह कोई सम्मान नहीं चाहिए था, सिर्फ प्रभु की इच्छा। विद्यावान अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। बड़े आतुर होते थे भगवान के कार्य करने को, तत्पर रहते थे बिल्कुल। इसलिए भाइयों बहनों, मन को पवित्र करना बड़ा जरूरी है। मन को
अब कोई बहुत बड़े पद पे होता है, बहुत बड़े बढ़िया, आप देखते हैं कि अरे बड़े ऊंचे पद पे बैठा हुआ, आपको लगता है बड़ा पहुंचा हुआ होगा। वो तो तभी पता चलेगा जब पहुंचोगे आप भी उस स्थान पे। गुरु महाराज जी ये कहानी अक्सर सुनाते थे कि किसी के कपड़े से नहीं आप जज कर सकते कौन व्यक्ति कैसा है। रावण ने कपड़ा ही पहना था भगवा, लेकिन आंतरिक में तो भले साधु का लिबास पहना हुआ था, लेकिन अंदर में तो रावण ही था ना। अंदर से तो वो पवित्र नहीं था, मन में। अच्छा, कई देखिए कई समझदार लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी महामानव मैंने देखे हैं, वो कहते रावण बहुत ठीक आदमी था। मैंने कहा भाई तुमको क्या अच्छा मिल गया? देखो रावण ले गया लेकिन उनको कभी छू नहीं पाया, माता सीता को उनकी मर्जी के बिना छू नहीं पाया, मजबूरी थी रावण की। इसलिए कहता हूं ग्रंथ को पढ़ो, मजबूरी थी रावण की माता सीता को ना छूना, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ था, श्राप मिला हुआ था। किसी देव कन्या ने उसको श्राप दिया था, क्योंकि देव कन्या को अपहरण करके लेके जा रहा था, उसने श्राप दिया था कि उसके साथ गलत किया उसने, रावण ने बलपूर्वक उसके साथ जबरदस्ती की। और जब वो चला गया तो रावण को जाते जाते उस देव कन्या ने श्राप दिया कि आगे से किसी महिला के साथ इस प्रकार से जबरदस्ती करोगे उसकी मर्जी के बिना तो तुम्हारे सर के 20 टुकड़े हो जाएंगे। श्राप था उसको, उस श्राप का डर था जो उसने माता सीता को जबरन कुछ किया नहीं। रावण जो किसी महिला को घर से, जब उनका पति वहां साथ में ना हो तब वो लेकर गया, आप ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं। गुरु नानक देव जी तो मूर्ख कहते हैं रावण को, कबीरदास जी ने तो मूर्ख कहा, रविदास महाराज जी ने रावण को मूर्ख कहा। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रावण को समझदार कहते हैं, आप रावण के मंत्रियों में से हैं, समझ लीजिएगा ये बात। रावण के मंत्री कहते थे नहीं महाराज आप बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे ही भड़काते रहते थे उनको। एक विभीषण था उसमें सत्य बोलने वाला, उसको लात मारवा के बाहर से निकलवा दिया उन लोगों ने। विभीषण ने सत्य कहा कि आपने सही नहीं किया, आपने गलत किया, किसी स्त्री को जब बलात् आप जबरन किसी के घर से उठा के ले आए, कोई शोभनीय काम नहीं है, वीरों का काम नहीं है। और ये अंगद ने भी ललकारा बाद में, अंगद ने कहा कि आपके मुख से धर्म की बातें अच्छे नहीं लगती हैं। लिखे होंगे आपने भगवान शिव का तांडव, लेकिन मैं उस तांडव को एग्री नहीं करता। आप होंगे भगवान भोलेनाथ के भक्त, लेकिन कैसी भक्ति की आपने? आपके मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती। किसी स्त्री को जबरन उसके घर से ले आना, जब उसका पति उसके परिवार के लोग साथ में ना हो ऐसे समय में, और अपने आप को आप बड़े सूरमा कहते हैं, तुर्रम खान कहते हैं आप, ये कोई धर्म की बात आपके मुख से आप ना ही करें। धर्म की बात क्यों कहा? तो इसलिए महामानवों समझो, जो ये कहते कि बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, क्या खाक अच्छा था। अच्छा, एक बुजुर्ग स्वामी जी की मुझे बात याद आई, मैं वो बात जो महाराज जी की ने कही वो मैं बात में बताता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति हमारे आश्रम में, स्वामी जी बहुत पुराने स्वामी जी हैं और उम्र में भी काफी बड़े हैं, बहुत बड़े। तो ऐसी चर्चा चली, कहीं उनके साथ जाना हुआ कार्यक्रम में मैनपुरी तरफ, तो उनके पास भी कुछ इसी प्रकार के, आप जानते हैं कि लोग किस प्रकार की बातें करते हैं। उन्होंने कहा रावण तो बड़ा अच्छा था, बड़ा ये था, इस प्रकार की चर्चा उनके सामने कही। तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग है तो क्या हुआ, अनुभव है जिंदगी का। तो उन्होंने कहा कि अरे बच्चे आप ऐसी बात करते हो, बहुत अच्छा था, आज आपके घर से कोई व्यक्ति बड़ा भक्त होगा भोलेनाथ का, आपकी पत्नी को जबरन उठा ले जाए, आप क्या कहोगे उसको? बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो मुंह देखे कि स्वामी जी ये हमको क्या बोल दिया। इसलिए भाइयों बहनों विचार करें, आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप रावण की प्रकृति को प्रमोट करते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें। 1 लाख पूत 1.25 लाख नातीते रावण घर दिया न बाती, ये महापुरुषों ने कहा। उसके घर में ऐसी मानसिकता थी उसकी कि उसके दिए और बाती जलाने वाला कोई बचा नहीं घर पे। इसलिए भाइयों बहनों मन का परिष्कृत होना जरूरी है, कपड़े का नहीं। मन मैला और तन को धोया, मन मैला है तन को धो के बैठे हुए आप सोचते हैं कि बड़ा महान काम हो रहा है आपसे। मुखे सांगे ब्रह्म ज्ञान, मनी धन आनी मान, मन में धन है कि धन में कितना मिलेगा, कथा करेंगे कितना पैसा चाहिए,
इतने हजार मिलेंगे तब हमारी कथा होगी। कई कई तो साधु संतों को हम ये भी देखते हैं, वो एग्रीमेंट करवा लेते हैं, इतने हजार लोग आएंगे तभी हम कथा करेंगे। ऐसे भी हमारे सामने वाकया आते हैं। तो गुरु महाराज जी ने ये परंपरा बिल्कुल शुरू नहीं की। महाराज जी ने कहा 2 आदमी बैठे होंगे, कथा सुनाना है, सत्संग सुनाना है। कोई नहीं आता है तो प्रकृति को सत्संग सुनाओ। आपके बोले हुए विचार, आपकी बोली हुई बातें ये प्रकृति सुनती है। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अपने मन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। मन को जो जन्मों जन्मों की मैल लगी है, काला हो रखा है, और उसे उजला करना है, उसे हमें पवित्र करना है, उसे हमें ईश्वर उन्मुख करना है, ईश्वरीय। तो गुरु महाराज जी ने बताया था, ये कहानी महाराज जी बार बार सुनाते थे। महाराज जी कहते थे कि एक बार विदेश में एक अश्लील चलचित्र लगा, एक ऐसी फिल्म जो बड़ी अश्लील थी, और उस अश्लील फिल्म की चर्चे पूरे उस देश में होने लगे। तो उसी देश में एक बहुत बड़ा एक फेमस चर्च था उस शहर में, किसी विदेश की बात महाराज जी बता रहे थे। और उस चर्च के जो मुख्य फादरी थे, उस तक भी ये चर्चा गई कि बहुत बड़ी ऐसी मूवी लगी है, फिल्म लगी है जो बड़ी अश्लील है। जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, चर्चा फादरी तक पहुंची। तो फादरी के मन में भी, फादर के मन में भी, वो चर्च का जो पुजारी था उसके मन में भी ये चर्चा, उसके मन में भी ये कौतूहल हुआ कि मैं भी उस फिल्म को देखूं। अब देखिए, अब है कैसे और दिख कैसे रहे हैं। आप हो कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर से मखौटे ओढ़ के महाराज जी कहते हैं ना जिंदगी जीते हैं लोग, वही होता। और क्या हुआ, तो अब उसके मन में कौतूहल कि नहीं मुझे भी ये मूवी, ये फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन पद इसकी परमिशन नहीं देता। पद की अपनी गरिमा है, वस्त्रों की अपनी गरिमा है, तो कैसे डायरेक्ट मूवी देखने जाए, फिल्म देखने जाए। लोग कहेंगे कि इतना बड़ा पुजारी, इतना बड़ा फादरी और आकर के ऐसी मूवी देख रहा है, लोग ताने मारेंगे, लोग जीने नहीं देंगे। तो उसने सोचा कि भाई ऐसे तो मैं जा नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि मन में इच्छा हुई देखनी जरूरी है, तो उसने क्या किया कि चिट्ठी लिखी उस थिएटर के, उस जो भी सिनेमा हॉल था उसके मालिक को। अब सिनेमा हॉल के मालिक को उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि भाई देखिए ऐसी इस प्रकार की तुम्हारे थिएटर में फिल्म लगी है, वो हम देखना चाहते हैं। अब हम वो देखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम इस बड़े पद पे हैं, इसकी अपनी गरिमा है, तो आम लोगों के बीच में हम ये मूवी नहीं देख सकते, फिल्म नहीं देख सकते। तो क्या आप कृपा कर सकते हैं, क्या आप एक मेहरबानी कर दें कि आपके थिएटर में कुछ ऐसी जगह भी होगी जहां से मैं फिल्म को बैठ करके देख लूं, लेकिन दुनिया मुझे ना देखे। जहां मैं बैठूं और दुनिया की नजर मुझ पे ना पड़े। तो जो उसका ऑनर था थिएटर का, उसने उस चिट्ठी का जवाब दिया। उसने कहा कि चिट्ठी के जवाब में लिखा उसने कि देखो कि भाई आपके कथना अनुसार कि आपको ऐसी जगह चाहिए जहां से आप बैठ करके फिल्म देखें, लेकिन दुनिया ना आपको देख पाए। तो बोले मेरे पास थिएटर में ऐसी जगह है जहां आपको दुनिया नहीं देखेगी और आप आराम से बैठ करके मूवी का, फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन क्षमा करना, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से आप फिल्म को देखें और परमात्मा आपको ना देख रहा हो। फिर से सुनिए, ऐसी जगह नहीं है मेरे पास कि जहां आप बैठ करके सुने, फिल्म देखें और आपको भगवान ना देख रहा हो, परमात्मा ना देख रहा हो। इसलिए मुझे क्षमा करें, मेरे पास ऐसी जगह नहीं है कि जहां से मैं, दुनिया से तो मैं आपको बचा लूंगा, लेकिन भगवान से मैं आपको उसकी नजरों से नहीं बचा सकता। इसलिए ये कहानी महाराज जी सुनाते थे। क्यों सुनाते थे? वो जानते थे मन की अवस्था क्या है, क्योंकि मन का परिष्कृत होना बड़ा जरूरी है, मन का पवित्र होना बड़ा जरूरी है। और पवित्र मन ही परमात्मा को प्रिय है। सुंदरता प्रिय नहीं है, पवित्रता प्रिय है, ये भी बात ध्यान रखना। इसलिए भाइयों बहनों,
हमें अपने मन पे कार्य करने की जरूरत है। और उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया और एहसास करा दिया। बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था जिसने भी चिट्ठी लिखी, है ना। तो कहने का मतलब, पद पे आप कितने बड़े पद पे, लेकिन मखौटा कैसा ओढ़ रखा आपने, भीतर आपके क्या चल रहा है, और अंदर से बड़े अजीब लगते हैं। बाहर से बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं, बड़ी भक्ति भाव की बात होती है, और भीतर में इस प्रकार चल रहा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, मन पे काम करना बड़ा जरूरी है, मन पे कार्य करना बड़ा जरूरी है। महापुरुषों ने समझाया, गुरु महाराज स्वयं कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु महाराज जी, ये कबीरदास जी का वाक्य हमेशा हमें लोगों को समझाते थे। महाराज जी कहते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा आपना तब मुझसा बुरा ना कोई। मेरे जैसा बुरा तो कोई है नहीं, मेरे जैसा बुरा होर ना जमाने विच, बख्श नहीं मौला कोई कमी ना खजाने विच। हे परमात्मा, मेरे जैसा तो बुराई धरती पे कोई नहीं पैदा हुआ। कौन सी बुराई नहीं है जो मेरे भीतर नहीं है, कौन सी बुराई है जो हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। सभी प्रकार की बुराइयां मेरे अंदर है। प्रभु आपके खजाने में कोई कमी नहीं है, बख्श ले मौला कोई कमी ना खजाने में। आप बख्शने वाले हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप करुणा करते हैं, आप करुणा के दाता हैं, सागर हैं। प्रभु कृपा करें, जेता सागर समुद्र नील भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेर उपाय, डूबते पत्थर तारे। आप तो डूबते पत्थरों को तारने वाले हो प्रभु, तो मुझ जैसे पापी को भी तारो। ये प्रार्थना, ये भाव, ये दीनता हमारे हमेशा, ज्ञान गरीबी हरि भजन कोमल वचन अदोष, गुरु महाराज जी बाकी सुनाते हैं कि हमारे अंदर ये होना चाहिए, हमारे मन में इस प्रकार के भाव होने चाहिए। इसीलिए अपने मन पे कार्य करना बड़ा जरूरी है। बाहर से दिखाने से नहीं होगा। बाहर आप बहुत कुछ दिखाते हैं, आप मखौटे ओढ़ के जीता है इंसान, पत्नी के सामने जाता तो कुछ और हो जाता है, संसार में जाता, दोस्तों के सामने जाता कुछ और बन जाता है, बच्चों के सामने आता तो कुछ और बन जाता है, कहीं और संगति में जाता कुछ और बन जाता है, एकांत में होता तो कुछ और बन जाता है। तो ये जो मखौटे हम ओढ़ करके जीते हैं, तो ये मखौटे आपकी दुनिया से तो चल जाएंगे, दुनिया में तो आप वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन भगवान से कैसे बचोगे? दुनिया से तो बच जाओगे, लेकिन भगवान से बचने वाले नहीं। इंसा से छुपा ले ऐ इंसा, तू उससे छुपा ना पाएगा। वो कण कण से है देख रहा, तेरा दोष प्रकट हो जाएगा। वो तो कण कण से देख रहा है, उससे कैसे बचोगे? इसलिए बचना तो उससे है। और सतगुरु वो इलाज, वो ज्ञान देते हैं जिससे हम अपने मन पे कार्य कर सकें। सतगुरु वो ज्ञान की औषधि देते हैं जिससे हमारे मन में जो कालिख लगी हैं जन्मों जन्मों की, उससे हम निजात पा सकें। गुरु के पास वो औषधि है, गुरु के पास वो जड़ी है, गुरु के पास वो तरीका है, वो विधि है। इसलिए गुरु की उपासना है, गुरु के चरणों की वंदना है, गुरु के चरणों की प्रार्थना करोगे, गुरु के चरणों में अरदास करोगे तो बिल्कुल आपके मन की मैल भी गुरु हर लेते हैं। जैसे उंगली मार डाकू के मन के मैल को हरा, गणिका की मैल को हरा, आम्रपाली के मन के मैल को हरा, तो उनके बाहरी विकारों के साथ साथ आंतरिक जगत में भी चमक ला दी परमात्मा ने। बाहर का जीवन तो सुंदर बना ही दिया, आंतरिक जीवन भी कितना पवित्रता से भर दिया। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें अपने मन पे कार्य करने की आवश्यकता है। और आप ये ना सोचें कि आप बच जाएंगे, भगवान से नहीं बचने वाले। इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो असल में तुम्हारा जो मन है वो दर्पण है, वो सब कुछ दिखा देता है, सब कुछ बता देता है कि आप क्या हैं। दुनिया के लिए तो आप बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मन जानता है कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। आप अपने मन का आकलन करके बता सकते हैं। आपके विचारों को देखिए, आप बैठिए एकांत में और विचार कीजिए। जब एकांत में बैठते हैं, असल में आप हैं क्या पता चलता है। क्यों साधना में मन नहीं लगता है? क्यों साधना नहीं करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें आपको अपना स्वरूप दिखता है कि आप हैं क्या भाई। बैठते साधना करने के लिए और मन में विचारों का खेल शुरू होता है, ऊटपटांग उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं। आप जैसे ख्याल, जैसे विचार आपको आते हैं, आप वैसे हैं। आप
बच नहीं सकते। इसलिए आपको उनको रोकना होगा, आपको उन पे अंकुश लगाना होगा। इसीलिए संयम की, नियम की इस भक्ति के पथ पे जरूरत होती है। इसलिए भाइयों बहनों, डट के साधना करने के अलावा पर्याय नहीं है आपके पास। गुरु के चरणों से प्रार्थना करें, गुरु के चरणों में, और साधना करें। यही आपके मन को पवित्र कर सकता है। प्रभु का नाम वो आपके करोड़ों पापों को हर सकता है। ये सत्संग विचार ही आपके मन के मैल को धो सकते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, डट के साधना भजन करने की आवश्यकता है और इस भक्ति के पथ पे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए आपका मन ही आपका असली शत्रु है, मन ही आपका असली मित्र है। ये महाराज जी बताते हैं कि मन चाबी का काम करता है, बस घुमाने की दिशा पता होना चाहिए। मन को घुमा दो, दिशा चाबी की एक तरफ कर दो तो ताला बंद है, दूसरी तरफ घुमा दो तो ताला खुल जाता है। एक ही चाबी है ना। तो मन वो चाबी है, वो आपके बंधनों को खोल भी सकती है, और मन आपके बंधनों का कारण भी है, और मन आपके मुक्ति का कारण भी है ना। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जिसमें मन पे काम करना है, मन के ऊपर कार्य करना। और मन पे कार्य कैसे करना है? गुरु ने जो ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया, उसकी उपासना साधना करनी है, सत्संग सुनना है और सेवा पे लगना है। बस यही तरीका है उससे निजात पाने का। और अपने विचारों का ख्याल रखना है कि किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के नहीं, अपना व्यवहार ठीक रखना है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपका मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले भी और बुरे भी, सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर। मन देवता भी है, मन ईश्वर भी है। मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना। मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन, आपका असल में आप क्या हैं वो आपको बता देगा। ठीक है ना। इसलिए मन पे कार्य करें। इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। जरूर इस विचारों को खुद भी सुने, औरों तक भी पहुंचाएं, औरों को भी संदेश दें, और जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अनेक और भी सत्संग विचारों का आप लाभ ले सकते हैं। आने वाले सत्संग विचारों का भी, जो पहले मैंने किए हैं, उन सत्संग विचारों को भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, औरों तक भी संप्रेषित करना है। ठीक है, इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।